रामायण हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक, प्रेम, त्याग, अत्याचार और प्रतिशोध की ऐसी कहानी जो आज भी सभी इंसानों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती है। प्रभु श्री राम के साथ साथ अच्छाई की विजय और बुराई की हार को दर्शाने वाली ये गाथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई की जीत और धर्म की स्थापना जरूर होती है। दोस्तों, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है। इसमें 24,000 श्लोक मौजूद हैं जिनके अंदर अनगिनत रहस्य हैं। आज के एपिसोड में हम रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो शायद आप ना जानते हों। दोस्तों, रामायण का आधार राम और रावण का युद्ध था और इस युद्ध के होने की दो मुख्य वजह हैं जिनके बिना रामायण शायद होती ही नहीं। पहली वजह जानने के लिए हमें भागवत पुराण के पन्ने पलटाने होंगे, जहां वर्णन मिलता है कि वैकुंठ लोक में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हैं। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिन्हें सनकादि ऋषि के नाम से जाना जाता है। ये चारों ब्रह्मांड के किसी भी लोक में भ्रमण कर सकते हैं। एक दिन इन चारों के मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो सभी भाई वैकुंठ जा पहुंचे। वहां जय और विजय ने उन चारों को बच्चा समझकर द्वार पर ही रोक दिया और भगवान विष्णु से नहीं मिलने दिया। वो चारों असल में बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन अपने तपोबल के कारण बाल अवस्था में नजर आते थे। उन चारों ने जय और विजय को श्राप दिया कि वो लोग 3 अलग युगों में असुर और राक्षस के रूप में जन्म लेंगे और उनकी मृत्यु नारायण के हाथों ही होगी और फिर वो वैकुंठ धाम वापस आ जाएंगे। जय और विजय का जन्म सत्ययुग में हिरण्ययक्षा और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। इसके बाद उनका जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। फिर द्वापर युग में इन्होंने शिशुपाल और दंतावक्र के नाम से जन्म लिया। रामायण में रावण और कुंभकर्ण के होने का कारण सनकादि ऋषि का श्राप था। इस युद्ध का दूसरा कारण रावण की बहन शूर्पणखा का रावण को दिया हुआ श्राप था। कहा जाता है रावण हर राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था और इस प्रयास में उसने राजा कालकई से युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया। कालकई का सेनापति विद्युजीव था, जिससे रावण की बहन शूर्पणखा प्रेम करती थी। पता नहीं रावण ये बात जानता था या नहीं, लेकिन उसने विद्युजीव को भी मौत के घाट उतार दिया। शोक और पीड़ा में शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि उसके ही कारण रावण और उसके कुल का नाश होगा। अब बात करते हैं माता सीता की। दोस्तों, रामायण का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहली छवि राम की आती है। हमें लगता है कि रामायण दरअसल राम की जीवन कथा है और निश्चित ही राम को आधार मानकर इसे लिखा गया है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ओरिजिनल एपिक रामायण राम के आधार पर नहीं लिखी गई। दोस्तों, वैसे तो रामायण के 300 से भी ज्यादा वर्जन्स अवेलेबल हैं। अलग अलग वर्जन्स में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। कुछ वर्जन्स में राम और सीता को भाई बहन बताया गया है, जिन्हें अपनी सौतेली माँ से बचाने के लिए हिमालय के जंगलों में वनवास के लिए भेजा जाता है। लेकिन हम ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को ऑथेंटिक मानते आए हैं। तो ओरिजिनल रामायण का नाम पहले सीतायस चरितम महत था, जिसकी कहानी राम पर नहीं बल्कि माता सीता पर आधारित थी। और इस रामायण में राम को कहीं भी भगवान नहीं कहा गया है। बाद में इसका नाम बदलकर रामायण किया गया। दोस्तों, हम सबको लगता है कि सीता राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन असल में उन्हें राजा जनक ने गोद लिया था। वो एक भूमि पूजन के दौरान जमीन पर हल चला रहे थे, तभी जमीन के अंदर से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। राजा जनक ने उन्हें गोद लेकर अपनी बेटी की तरह पाला था, जिन्हें आज हम सीता माता के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में इतना ही वर्णन है, इसलिए लोग सीता को धरती माँ की पुत्री मानते हैं। लेकिन रामायण के जैन वर्जन वासुदेव हिंदी, उत्तरा पुराणा और कुछ वर्जन्स में इसके पहले की कहानी भी मिलती है, जिनके अनुसार अलकापुरी के राज्य में मणिवती नाम की राजकुमारी थी। वो भगवान विष्णु की भक्त थी और बेहद खूबसूरत थी। जब रावण की नज़र मणिवती पर पड़ी तो वो उनसे मोहित हो गया और उसके मन में मणिवती के लिए अच्छे विचार नहीं थे। रावण के बर्ताव से क्रोधित होकर मणिवती ने तय किया कि वो अगले जन्म में रावण के सर्वनाश का कारण बनेंगी। इसके बाद मणिवती ने रावण और मंदोदरी की पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन ज्योतिषों ने रावण को आगाह किया
कि ये पुत्री आपके कुल के नाश का कारण बनेगी। इसलिए रावण ने उस बच्ची को मारने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उस बच्ची को मिथिला जाकर धरती में दफन कर दिया, जहां राजा जनक को हल चलाते समय वो प्राप्त हुई। दोस्तों, बल और बुद्धि प्रदान करने के साथ साथ लोगों के संकटों को हरने वाले बजरंग बली ने अपने नाखून से एक दीवार में पूरी रामायण लिखी थी। जब वाल्मीकि उन्हें अपनी रामायण दिखाने गए तब वो देखकर दंग रह गए कि हनुमान के द्वारा लिखी गई रामायण उनकी रामायण से कहीं ज्यादा बेहतर थी। वाल्मीकि को भारी निराशा हुई और उनके मन में उत्पन्न इस चिंता को देखकर बजरंग बली ने उस दीवार को तोड़ दिया जिसमें उन्होंने रामायण लिखी थी, ताकि वाल्मीकि जी की रामायण पूरी दुनिया पढ़ सके और उनका गुणगान कर सके। वाल्मीकि जी बहुत खुश हुए और बोले वो हर जन्म में हनुमान की महिमा गाते रहेंगे। इसके अलावा हनुमान जी से संबंधित एक और रहस्य है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। दोस्तों, जब राम सुग्रीव के पास पहुंचे और सुग्रीव ने माता सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना को भेजा, हनुमान जी अकेले एक कोने में बैठे हुए थे। क्योंकि वो एक ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उनके मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि राजा राम को किसी स्त्री के लिए शोक करना और व्याकुल होना शोभा नहीं देता। राम उनके विचारों को अच्छी तरह पढ़ रहे थे। तभी राम ने हनुमान को सबसे पहले सीता के पास भेजा था, ताकि वो समझ सकें कि सीता कौन है। जब हनुमान सीता जी से मिले तो उन्हें अपनी माता मानकर बहुत प्रसन्न हुए थे। दोस्तों, लक्ष्मण जी की बात करें तो रामायण में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग लक्ष्मण रेखा का है। जब राम हिरण के शिकार के लिए जाते हैं और लक्ष्मण सीता माता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचकर अपने भाई को ढूंढने जाते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई प्रसंग है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि वनवास के दौरान 14 वर्षों तक वो नहीं सोए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण के लिए 14 वर्षों तक जागना क्यों जरूरी था? दरअसल नियति ने ही उनके नसीब में 14 वर्ष का जागरण लिख रखा था, क्योंकि रावण का पुत्र मेघनाथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और उसे मारना लगभग असंभव था। मेघनाथ का वध वही इंसान कर सकता था जो गुदाकेश हो, मतलब जिसने नींद पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो। उस दौरान लक्ष्मण के अलावा दुनिया में कोई और ऐसा योद्धा नहीं था जिसका नींद पर नियंत्रण हो, इसीलिए लक्ष्मण के अलावा मेघनाथ का वध कोई और नहीं कर सकता था। दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आखिर लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई। जब राम अयोध्या वापस आकर वहां के राजा बने और लक्ष्मण जी के वापस वैकुंठ जाने का समय आया, तब यमराज राम से मिलने आए। उन्होंने राम से वचन लिया कि जब हम दोनों बात कर रहे हों तब हमारे बीच कोई उपस्थित ना हो, वरना आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। राम ने यम की बात मानकर सबको सूचित किया कि किसी भी परिस्थिति में कोई उन दोनों के बीच ना आए। तभी अचानक दुर्वासा मुनि महल के द्वार पर आ पहुंचे और राम से मिलने की जिद करने लगे। दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि अगर उन्हें राम से मिलने ना दिया गया तो वो अयोध्या को समाप्त कर देंगे। लक्ष्मण ने सोचा कि पूरी अयोध्या को नष्ट करने से बेहतर वो अकेले अपनी जान दे देंगे। लक्ष्मण राम के पास पहुंचे और उन्होंने राम को सब बताया। वचन के अनुसार राम को लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भाई को इस इल्जाम से बचाने के लिए सरयू नदी में कूदकर खुद प्राण त्याग दिए और वैकुंठ की तरफ प्रवास किया। दोस्तों, रामायण में ना जाने कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारे सामने तभी आ सकते हैं जब हम रामायण ग्रंथ का पाठ करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।